रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बात हो रही थी इससे पहले क्लिप में लफ्ज़ जाहिल के बारे में। जो कुरान उसको कहता है, जाहिल वो शख्स है जो जज्बात से फ़ैसला करता है, जो अक्ल से फ़ैसला नहीं करता, शऊर से फ़ैसला नहीं करता, इंटेलेक्ट से फ़ैसला नहीं करता। और हमने मिसाल देख ली थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने, जब उन्होंने अपने बेटे के बारे में कहा तो अल्लाह ने उनको मना कर दिया। जो बेटा डूब गया तो अल्लाह ने मना कर दिया कि आप जाहिलों जैसी बात मत कीजिए, जज्बात होके बात मत कीजिए, जज्बाती होके। उस पर फिर अल्लाह के रसूल ने पनाह मांगी ऐसी बात से। मैं आपके सामने एक दूसरा पहलू लेके आ रहा हूँ। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, जो हम सब जानते हैं कि जब वो रसूल थे और उन्होंने जब अपने लोगों को कहा कि आप ये बुतों की परस्तिश क्यों करते हैं, तो उन्होंने एक जवाब दिया उनको। वो जवाब मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो जवाब है कालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन। उन्होंने कहा, लोगों ने हमने तो अपने बाप दादा को इन्हीं की इबादत करते हुए पाया है, हम तो इन्हीं की इबादत करेंगे। अच्छा, इस पर जो इंटरेस्टिंग बात यह है, एक तो ये हो गया वो ताल्लुक़ जो आपका जज्बाती ताल्लुक़ है कि मेरे घर में मेरे परदादा, मेरे दादा, मेरा बाप, हमारे तो बड़ा, मैं रिलीजियस कॉनोटेशंस में बात करूँ, मैं सकाफ़ती कल्चर या सियासत की बात नहीं कर रहा। तो उसमें होता है कि जी माशाल्लाह हमारी तो ऐसे ही होते हैं, फंक्शंस होते हैं रिलीजियस, और हम जो भी हम करते हैं, साले सवाब करते हैं, जो भी हमारी कल्चरल चीज़ें हैं, और हमारे बाप दादा हैं तो माशाल्लाह बड़ी हमारी ट्रेडिशन चली आ रही है। तो उस पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक काम किया। उन्होंने वो जब सब लोग, कोई फ़न फेयर था उस शहर में, जब गए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारे बुतों को तोड़ा और जो सबसे बड़ा बुत था उसके कंधे पर कुल्हाड़ी रख दी। जब वो वापस पलटे अपने फ़न फेयर से रात को, तो उन्होंने देखा ये तो टूट गए बुत। तो बड़े वो हुए कि ये किसने किया है। तो उनको पता चला कि एक जवान है, नौजवान, उसका नाम इब्राहीम है, वो हमारे बुतों के बारे में बड़ी बातें करता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन्होंने बुलाया। अच्छा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन्होंने कहा, क्या तुमने तोड़े? तो उन्होंने कहा, यार वो जो बड़ा बुत है उससे पूछ लो, उसके कंधे पर कुल्हाड़ी है। तो उन्होंने कहा, इब्राहीम तुम तो जानते हो ये बात नहीं कर सकते। तो देखिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त कहा कि जो बात नहीं कर सकते, ना तुम्हें नफ़ा नुकसान दे सकते, आप उनकी पूजा क्यों करते हैं? बहुत खूबसूरत, देखिए कुरान उस पर एक बात करता है कि इनको ज़रा तनब्बु हुआ, यानी वो दे गॉट कॉशन, दे रियलाइज्ड, उनको नसीहत हुई, आगाही हुई, इबरत हासिल हुई, और आपस में बोले कि बिला शुबा तुम ही ना हक पर हो। यानी वो बुत के पूजने वालों को समझ आ गई बात, और आपस में उन्होंने कहा कि वाकई में हम ही जुल्म कर रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन फिर औंधे हो गए, पलट गए एकदम, बोले कि तुम्हें तो मालूम ही है कि ये बोलते नहीं। और फिर उन्होंने बाकायदा कहा कि अपनी बुतों को संभालो, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए उन्होंने आग तैयार की और उसमें उनको फेंका गया। ये है जज्बात की प्रॉब्लम। मैंने कोटेशन पहले भी अपने क्लिप्स में बयान किए इंग्लिश की, इब्ने रुश्द की, इग्नोरेंस जिसको जहालत कहते हैं अरबी में सॉरी, जो जज्बात से फ़ैसला करे, मेरे माशाल्लाह माँ बाप नाना नानी ऐसे ही करते थे, हम भी ऐसे करेंगे, हमने नहीं समझना आपको, तो अगर वो गलत हैं तो इग्नोरेंस लीड्स टू फियर, उनको डर पड़ गया अपने बुतों का। फियर लीड्स टू हेट, they hated Ibrahim for that and that leads to violence। उनको आग में उन्होंने झोंक दिया। ये है नुकसान जज्बाती ताल्लुक़ का आपके दीन के साथ। अब आप इस सब कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं, ये सूरह अंबिया की आयत हैं 51 से, सूरह अंबिया 21 सूरह है, उसकी आयत 51 ऑनवर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं। तो अब आप देखिए, आप हमारे माशरे में जो दीन से रिलेटेड हमारा जज्बाती ताल्लुक़ है, आप देख सकते हैं क्या कुछ दीन के नाम पर हम नहीं करते। हम अगलों को कत्ल कर देते हैं, वाजिबुल कत्ल कर देते हैं, मुल्क बदर कर देते हैं, उनकी ज़बान
कर देते हैं, उनको डेथ थ्रेट्स मिल जाती हैं, उनको क्या कुछ नहीं होता, क्योंकि वो जज्बाती ताल्लुक़ है। कुरान बिल्कुल इसके उल्ट खड़ा है। कुरान जज्बात को बिल्कुल बीच में नहीं लाता, वो प्योरली क्लियरली इंटेलेक्चुअल बात करता है, दैट्स इट। और मैं आपसे अर्ज़ करूं, कुरान की आयत जो हम कहते हैं, आयत का मतलब उर्दू में लिटरल मीनिंग इज़ निशानी, जिसको कहते हैं साइंस ऑफ अल्लाह, साइंस ऑफ द कुरान। निशानी का क्या मतलब है? निशानी का इनहेरेंट मतलब है कि वो उस चीज़ के ज़रिए आप असल चीज़ तक पहुंच सकते हैं। किस तरह? इंटेलेक्चुअली, क्योंकि वो निशानी है, वो आपको बताएगी। जिस तरह न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या लॉ ऑफ ग्रेविटी डिस्कवर किया, हाउ, वो सेब गिरने से, इसके ऊपर सेब गिरा, ग्रेविटी हमें नज़र तो नहीं आती, बट वो निशानी के ज़रिए उससे पूरा लॉ बना दिया। इस्लाम के साथ, दीन के साथ शऊरी ताल्लुक़ अल्लाह का तकाज़ा है, ये ना मेरा तकाज़ा है ना किसी और का, ये अल्लाह का तकाज़ा है। आइए उस तकाज़ा को पूरा करने की कोशिश कीजिए, करें हम इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी।